ये तो कोई किराना दुकान अरे क्या रहे हैं मैं बोल देता हूँ। हेलो गाइस, हमारे सर के चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। अच्छा लगा है तो ऐसा आएगा लिस्ट हमारे पास आता है, तो इस टाइप से लिस्ट आएगा। दिख रहे हैं सबको? ये इस टाइप से लिस्ट आएगा। फिर अपन क्या करते हैं, इसको यूरो बोलते हैं अपन, यूरो डिवाइस। ठीक है, तो ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए काम करता है। ठीक है, दो तरीके से बिलिंग होता है। एक होता है पॉज में, जो कि वहाँ काउंटर में आप लोग देखोगे। काउंटर में जैसे नॉर्मली अपन बिल करते हैं ऑफलाइन मतलब कैश है ना, खुद आकर अपन क्या करते हैं, बिल करवाते हैं। तो अपन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो अपन खासकर इसमें करते हैं। तो इसमें पहले अपन आईडी डाल के लॉगिन करते हैं। ठीक है, ये लॉगिन है ऑलरेडी। तो इसमें अपन फर्स्ट वाला जो है ना, ये वाला, उसके बाद ये स्कैन करने का ऑप्शन दिया है, दिख रहे? इसको फिर अपन स्कैन करते हैं। स्कैन लेंगे, ठीक है, ये आधार आ गया ये वाला। अपन क्या करेंगे, पिकअप का नंबर डाल सकते हैं। जैसे लॉयल्टी के लिए आप लोगों को नंबर पूछते हैं, देखें ना, तो लॉयल्टी में आप लोग नंबर देते हो। लॉयल्टी से क्या होता है उसको बताता हूँ। अब ये आ गया आर्डर। अब ये जो प्रोडक्ट है उसको अपन को क्या करना रहेगा, स्कैन करना रहता है। क्योंकि अभी तक मिला नहीं मेरे स्टाफ को वो आर्डर, तो वो आर्डर मिलता है, फिर स्कैन करके मैं बताता हूँ। तो इसमें स्कैन करते हैं, उसके बाद सिंपली जो आगे का प्रोसेस है वो करके बिल निकाल के क्या करते हैं, राइडर को बुलाते हैं। राइडर किससे कौन कहलाता है हमारे यहाँ, जो डिलीवरी छोड़ने के लिए जाता है, जो लेके सामान को छोड़ने के लिए जाता है, वो आता है ना। तो उसके बाद वो अपना अलग से पिकअप करता है वो। ठीक है, पिकअप करने के बाद छोड़ने के लिए जाता है, तो उसको अपन राइडर बोलते हैं, एक नाम देते हैं उसको, राइडर। तो उसके बाद वो ले जाकर कस्टमर को दे जाते हैं। अब वहाँ देखते हैं कि COD ऑर्डर है। COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी है ना, और एक होता है प्रीपेड। तो अपन देखते हैं ये कौन सा ऑर्डर है अपना, COD ऑर्डर। ठीक है, ये लिखा है कैश ऑन डिलीवरी। तो कस्टमर जाएगा, राइडर जाएगा और कस्टमर से पैसा लेके आके हम लोग को देगा, ये रहता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, ऑनलाइन प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा नहीं। अब मैंने बताया लॉयल्टी के बारे में। लॉयल्टी कैसा होता है, जैसे आप लोग कुछ शॉपिंग करते हो तो आप अपना नंबर देते हो। तो नंबर ऐसे अपने मज़े के लिए नहीं पूछते कोई, है ना। नंबर किस लिए पूछते हैं, ताकि कस्टमर हमारे जो रिलायंस में वो जुड़ जाए और उसमें भी उसको प्रॉफिट ही मिलता है। कैसे, जैसे अगर मान लो मैं 10 रुपये कुछ चीज़ ले रहा हूँ, तो प्रोडक्ट लिया 10 रुपये का, तो उसमें से आपको 1 रुपये जो है क्या मिलता है, लॉयल्टी मिलता है। आपके नंबर पे आता है, नंबर पे कॉल करोगे, 919212 ऐसे करके नंबर है, उसमें कॉल करोगे तो मैसेज आएगा, तो उसमें आपको दिख जाएगा अभी तक कितने लोगों ने शॉपिंग किया है यहाँ। सभी लोगों ने किया होगा, नंबर दिए होंगे। तो एक बार अपना मोबाइल लाए, कोई लाए सब लोग, जो लाए वो एक बार कॉल करके शॉपिंग कर सकते हैं। 9212 921 अरे जल्दी ढूंढने के लिए बोले इसको, 888। ये वाला प्रोडक्ट, हाँ 888 वाला प्रोडक्ट। मैसेज आएगा, कर जाएगा कॉल आ गया और देखो मैसेज आ गया। तो उसमें भी 2 कंडीशन रहता है। जैसे आप लोग कैश अगर देके नंबर 1 करवाते हैं तो मात्र 1% भी आपको क्या मिलता है, लॉयल्टी कैशबैक मिलता है, 1% ही मिलेगा। और वहीं आप लोग UPI करते हैं, UPI मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या क्या हो जाएगा, UPI में क्या क्या आ जाएगा, फ़ोनपे आ जाएगा, गूगल पे आ जाएगा, पेटीएम आ जाएगा, है ना। जो भी ऑनलाइन की जो पे करने की जो ऐप्स है वो सब, उसमें आपको 3 गुना एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे मैंने 10 रुपये का सामान लिया तो कैश में मेरे को 1 रुपया मिलता है, तो अगर वहीं मैं UPI करता हूँ मैं, तो मेरे को 3 गुना मिलता है, मतलब 3 रुपये मिल रहा है इसमें। ऐसे है।
दिख रहा है मैसेज सभी को? इस टाइप से। तो ये आपका नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे OTP आता है और ये बताता है कितने रुपए इसके में, 23 रुपये, जो प्याज उड़ाना है। तो इस टाइप से रहता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कैसा होता है ना। और ऑनलाइन का भी मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो सभी में अलग अलग प्रोसेस रहता है। बिग बास्केट गए हो कभी? बिग बास्केट में भी एक प्रकार से सेम ही होता है। उसमें क्या करते हैं अपन, उसमें लेकिन अलग अलग कैटेगरी रहती है। पिकअप करने वाला और जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसको अपन पैक करके देते हैं। जैसे अब हो गया, एक हो गया अपने पास पल्सेस हो गया, जैसे दाल पैकेट में, और एक हो गया जैसे अपन कुछ वो यूज करते हैं ना अपन साबुन वगैरह, तो दोनों को अपन एक साथ नहीं दे सकते, है ना। ऐसा सुने होंगे कि दोनों को एक साथ नहीं देते करके, तो ऐसा अपन नहीं देते, अलग अलग देते हैं। लेकिन अलग अलग मतलब है नहीं कि एक अलग पैकेट बना दिया उसका, एक अलग पैकेट इसका, नहीं, ऐसे एक ही पैकेट में रहेगा, लेकिन छोटा छोटा और अलग से पॉलीथीन रहता है उन दोनों को पैक करने के लिए। उसके बाद बड़ा पॉलीथीन में एक साथ उसको पैक करके अपन देते हैं। तो इसमें जो बिल निकलता है ना उसको उसमें चिपका देते हैं। एक कस्टमर के पास रहता है, एक हमारे पास रहता है बिल। तो बिल हो जाता है वो, उसके बाद उसको बता देते पूरा डिटेल कि ऐसा ऐसा है। अगर इसी कंडीशन में अगर प्रोडक्ट ख़राब निकला, डैमेज निकला या फिर और भी कुछ इशू आती है तो कस्टमर कंप्लेंट डाल देता है। अगर नहीं डाला तो उसको अपन रिटर्न ले आते हैं, और कंप्लेंट डालने के बाद तो अपने करना ही रहता है वो, तो करते हैं वो। और जैसे अगर कस्टमर ने यूज कर लिया और यूज करने के बाद पता चल रहा है उसको कि ख़राब है, कुछ निकल गया ऐसा, तो उस कंडीशन में वो बताएगा और अपना देखते हैं इधर कि क्या क्या हो सकता है ऐसे करके, फिर उसको रिटर्न ला लेते हैं इस टाइप से। फिर 7 दिन के बाद उसका जो पैसा रहता है वो वापस मिल जाता है। ये रहेगा। और काउंट कर दूँगा थोड़ा सा। अगर उस कंडीशन में भी नहीं बिकता हो तो फिर अब कोई रास्ता नहीं, मैं उसको डम मारता हूँ। तो डम का भी प्रोसेस होता है। पहले मार्कडाउन लगाता हूँ कि कितना लगाना है, कितना तक मैं अपने अंदाज़ा लगाता हूँ मैं कि हाँ इतना में ये निकल जाएगा। निकल गया ठीक, नहीं निकलता तो फिर मैं उसको डम मारता हूँ। डम मतलब एक हम लोग सिस्टम में चढ़ाते हैं। सिस्टम में दिखता रहता है हम लोग को कि अभी जैसे मान लो 1 kg आलू या 2 kg आलू है ना, तो मेरे को सिस्टम में दिखता रहेगा वो कि 2 kg आलू करके। तो अगर मैं उसको डम नहीं मारूंगा तो दिखता ही रहेगा वो आलू, और ख़राब होने के बावजूद भी मेरे पास शो करेगा, तो वो मेरे को लॉसेज में देगा, वो लॉस आ जाएगा मेरा। तो उसको डम मारेंगे तो क्लियर हो जाता है वहाँ पे। तो उसके बाद डम मार के अपन SLP दिखा के फेंक देते हैं, वो अपन नहीं रखते। और सर यहाँ पर जैसे जॉब करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसे जरूरी नहीं है यहीं करने के लिए, मतलब करना है तो ऐसा जॉब कहीं भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यहीं करो तो कुछ करना पड़े, ऐसा नहीं है। यही तो आप लोग का वो DDO खुला ही है, आप लोग को अच्छे से ट्रेनिंग दे ही रहे हैं उसी के लिए, है ना, कि यहीं ऐसे जितनी भी कंपनियां हैं रिटेल की, वहाँ पे आप लोग अच्छे से काम कर पाए, अच्छे से सीख पाए, इसलिए तो पहले से आप लोग ट्रेन किया जा रहा है ना। तो अच्छा है कि अच्छे से आप लोग जानकारी लीजिए। तभी तो आप लोग को पहले से बता रहे पिकिंग क्या है, पैकिंग क्या है, लोडिंग क्या है, लोडिंग क्या है ना, ये चीज़ जरूरी है, तो ये तो बता ही रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं रहता कि मेरे को अगर रिलायंस में काम करना है तो फिर मेरे को सोने का वो बुक लेके पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेम प्रोसेस है। अगर यहाँ काम करना है, वहाँ काम करना है, कहीं भी काम करो, बस काम मतलब समझ में आना चाहिए अच्छे से, है ना, ईमानदारी से काम करने वाला होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ रहना चाहिए बस। भैया इसका ये डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है बता दें। डॉक्यूमेंटेशन सिंपल रहता है। पहले क्या रहता है, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद अगर आपने इंटरव्यू करेक्ट कर लिया, अच्छा दिला लिया, तो फिर आपको कॉल आएगा। कॉल आने के बाद जो डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे आपका कंपलसरी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, ये सब, ताकि उसी में आपका जो सैलरी हुआ है ना, ये कंपलसरी रहता है। उसके बाद कुछ दिन तक आपका वो डॉक्यूमेंट अपन सिस्टम में रहता है फिल करने का, फिल करेंगे, ऊपर भेजेंगे। ऊपर भेजने के बाद जो ऑफर लेटर सुने होंगे वो आता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आने के बाद उसमें आप लोग को साइन करके देना रहता है, तो वो जमा करोगे हम लोग के पास, उसको फिर स्कैन करके फिर ऊपर भेजेंगे। तो ऊपर भेजने के बाद आपका क्या बनेगा, एम्प्लॉय ID बनेगा। ये है यहाँ पे आता है, मेरा दिख नहीं रहा है एम्प्लॉय ID है सामान। वो क्या रहता है, हर 2 तारीख को चेंज हो जाता है उसका। 30 तारीख 2 तारीख लास्ट में चेंज हो जाता है। जितना भी उसका प्राइस है या जितना भी कम में आ रहा हो सकता है कुछ चीज़ ऐसे है तो 10 रुपये में आ रहा है, कल के दिन 100 रुपये आ जाए। कुछ है जो 100 रुपये में आ रहा है, कल के दिन 10 रुपये में आ जाए, ऐसे होता रहता है हमारे यहाँ। तो उसी की वजह से POP ये जो लगा है ना, ये POP
ये हम लोग डेली चेक करते हैं, है ना, चेक करते हैं और अपडेट करते रहते हैं। तो इसी को अपने ध्यान में रखना रहता है। दो तरीके से होता है, एक ये हो गया पीओपी और कौन होता है अपना स्टोर जो है 5:30 बजे आ जाता है स्टाफ यहाँ पे, 6 बजे ओपन होता है, लेकिन 6 बजे से 7 बजे तक जो अपना प्रोसेस रहता है वो करते रहते हैं। 6 से 7 फिर होता है, तो 7 बजे आप लोग को क्या करना है, कस्टमर को एंट्री देना है 7 बजे, और एंट्री के बाद अपनी क्लोजिंग टाइमिंग क्या रहती है 10 बजे। क्लोजिंग टाइमिंग 10 बजे, लेकिन कस्टमर एंट्री बंद होती है 9:30 बजे। आप 9:30 बजे से लेकर आधा घंटा अपन क्या करते हैं, जो क्लोजिंग का प्रोसेस है, देखो सेम वही रहता है। मॉर्निंग में ओपनिंग का प्रोसेस रहता है, तो सेम क्लोजिंग का भी प्रोसेस रहता है। तो अपन क्या करते हैं, नाइट में क्लोजिंग का प्रोसेस करते हैं। 2 शिफ्ट चलता है, जिसमें एक शिफ्ट में अपना एक भैया है वहाँ पे काउंटर में देखोगे, वो है शिफ्ट मैनेजर मॉर्निंग का, और आफ्टरनून में मैं रहता हूँ शिफ्ट मैनेजर के रूप में। तो ओपनिंग का जो भी प्रोसेस है वो करता है, क्लोजिंग का जो भी मैं प्रोसेस है वो मैं करता हूँ, ऐसा रहता है। नहीं सर, वो कस्टमर के बारे में पूछ रहे थे, कितने प्रकार के कस्टमर में प्रकार टाइप्स ऑफ कस्टमर? जैसे क्या होता है, कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो आएगी ही आएगी, है ना। कई कस्टमर ऐसा होता है जो आएगा, उसका कोई संभावना नहीं होता है आएगा कि नहीं है। जो एक बार आ गया हो सकता है दोबारा आ ही नहीं है। और ऐसा भी सबसे मैं जैसे कि हैंडलिंग जो करते हैं ना, कस्टमर हैंडल कैसे करते हैं इसको बोल। वही रहता है सबसे मैन, तो वही रहेगा। रिलायंस का कुछ भी देखो, रिलायंस का रूल क्या कहता है कि आप कुछ भी जरूरी काम करते रहो, कितनी बड़ी से बड़ी जरूरी काम क्यों ना हो, तो उसको छोड़ के आपको क्या करना है, कस्टमर सर्विस करना है। हर चीज़ भूल जाओ, हर चीज़ छोड़ दो, चाहे कितनी भी जरूरी, अपने को सबसे पहले देखना क्या है, कस्टमर सर्विस देखना है, ठीक है। तो कस्टमर सर्विस में रहता है। अब कस्टमर सर्विस अगर आप अच्छे से करें, ग्रीटिंग करना रहता है ना। देखो हमारे यहाँ क्या प्रोसेस है, सिक्योरिटी गार्ड जो है तो हर एक कस्टमर को ग्रीटिंग करेगा, ग्रीटिंग करते ही ट्रॉली बास्केट देगा। ट्रॉली बास्केट के बाद जैसे इंटर होगा तो स्टाफ लोग जो है ग्रीटिंग करेंगे। उसके बाद जो काउंटर में जाएगा, प्रोडक्ट लेकर काउंटर में जाएगा, तब ग्रीटिंग करना है, और उसको पूरा बताना है डिटेल कि सर ये होता है, ऐसा ऐसा होगा करके, ये ऑफर है, इसको पूरा बताना रहता है, ठीक है। बाकी तो जो फ्लोर पे रहेगा वो भी बताएगा ही बताएगा। उसके बाद जाने के टाइम सेम उसको बोलेगा कि देखो आप लोग उसमें क्या बोलते हैं, बिल निकलते हैं, उसमें थैंक यू का आप लोगों को लेबल लगा दिया जाता है ना। उसके साथ साथ थैंक यू का लेबल भी लगाते हैं, और आप लोगों को बोलते भी कि थैंक यू विजिट अटेंड करके, है ना। तो ये रहता है। तो अगर जितना अच्छा आपका सर्विस लगता है कस्टमर को, तो यही सोचेगा कि भैया मैं तो दोबारा जाऊँगा ही जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा या जाऊँगी, ऐसे करके। कितना भी अच्छा कस्टमर है, बुरा कस्टमर है, तो 2 तरीके से कस्टमर मिल जाएगा, एक तो शांत स्वभाव के और एक गुस्सा करने वाला। अब जैसे मान लो मेरे को वो डिटेल का पता है, मैं किसी अदर डिटेल में गया, मेरे को पता ही है कि ऐसा होता है, सामने वाला जो है कितना भी मैं उसके ऊपर भड़ास निकालूँ, गुस्सा निकालूँ, सुनना ही सुनना है उसको, है ना। तो अपने को उसको सेटिस्फाई करना रहता है कि अगर वो गुस्सा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको समझाना रहता है। अब शुरू में आ गया, उसके हाव भाव देख के लग रहा है कि अरे तो बाप रे बहुत गुस्सा है, आप जाके बोल दो सर नमस्ते सर, आइए क्या चाहिए आपको, कुछ पानी वानी चाहिए सब करना होता है, उसका जो दिमाग शांत हो जाएगा उसका। जो अगर नेगेटिव सोच के भी आया रहेगा वो बंदा, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। यही मतलब कस्टमर हैंडलिंग आपको सीखना है, ठीक है। जो प्रोसेस बताया मैं, जियो मार्ट में होता है, जो प्रोडक्ट लेकर जाता है राइडर, अगर वहाँ पे कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं, रिटर्न आते हैं। तो सेम वही कंडीशन रहता है। किस चीज़ में जैसे दूध है ना, मिल्क जो रहता है, ज़्यादातर मायने में क्या होता है, वो ख़राब निकल सकता है। वो पनीर रहता है, पनीर भी अपन क्या करते हैं, ज़्यादातर मायने में ख़राब हो सकता है, चांस रहता है बाई चांस, है ना। तो अगर वो ख़राब निकल रहा है तो वो ला के दिखलाएगा कि ये ख़राब है, पैकेट को अपन देखेंगे, जाँचेंगे, है ना। उसके बाद क्या करते हैं अपन कि हाँ ये तो ख़राब है। अब अंडा भी देखे हो, अब वो कौन जानते कि ख़राब है, ठीक है, क्या है। बाहर में आप जाओगे तो उसमें एक्सपायरी डेट नहीं देखे होगे, कभी नहीं देखे होगे अंडा का, जो बाहर में जाओगे तो जो भी दुकान में जाओगे डायरेक्ट ऐसी ले लोगे आप। लेकिन यहाँ क्या रहता है, यहाँ उसका एक्सपायरी डेट रहेगा। अगर एक्सपायरी डेट से पहले अगर ख़राब निकल गया तो उसको हम लोग वापस करेंगे, पैसा वापस करेंगे, ये रहता है। तो पैसा वापस हो जाएगा। हाँ, सबसे मेन चीज़ है, कभी मत भूलना, सबसे मेन चीज़ है नंबर ज़रूर देना आप।
क्योंकि तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। नंबर दोगे ना, नंबर दोगे तो फिर जो पैसा है आपके नंबर पे जाएगा, फिर उसके बाद ना आपको बताया जाएगा कि इतना पैसा है उसमें। आपका कोई भी सेक्शन में आपको एक भी एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर एक्सपायरी प्रोडक्ट अगर निकल भी रहे बाई चांस, तो उसको कहाँ रखते हैं अपन, एक सेग्रीगेट करके ना उसमें रखते हैं कैरेट में। जैसे अपन 3 चीज़ का बनाते हैं, एक नॉट फॉर सेल का रहता है, और एक रहता है डैमेज का, और एक रहता है एक्सपायरी का। हो सकता है हम लोग भी स्टाफ ही हैं, हम लोग से भी गलती होता है ना, ऐसा नहीं है। और कोई हो सकता है वो आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, उससे भी कोई प्रोडक्ट पकड़ा, छूट गया, उसके हाथ से गिर गया, डैमेज हो गया, हमारे हाथ से डैमेज हो गया, तो उसके लिए अपन क्या किए हैं, एक बास्केट बना देते हैं, उसमें डाल देते हैं, उसके बाद वो डम होता रहता है। सेम वही रहता है कि अपने क्या करना रहता है, मेन चीज़ तो एक्सपायरी तक लाना नहीं रहता। कोई प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट हो, अपने को एक्सपायरी डेट तक लाना ही नहीं रहता। उसको क्या करते हैं अपन, मार्कडाउन लगा के उसको हाफ रेट में कम करके अपन भेज देते हैं, मतलब किसी को दे देते हैं, है ना। कोई भी जो लेने वाला हो, जिसको लगे कि हाँ ले सकता हूँ करके, तो वो ले जाता है वो, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है कि अगर वो एक्सपायरी हो भी गया तो तुरंत उसको यूज में ले जाके रखना रहता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर हफ्ता क्या होता है, सेल्फ हेल्प होता है। सेल्फ हेल्प मतलब ये देखो, ये सेल्फ हेल्प के लिए रहता है, ये इसमें डे कितना कब से कब तक इसमें सेल्फ हेल्प बचा है और कब करना है, ये सब पूरा लिखा रहता है। जैसे ये ऊपर में पे आईडी दिया है, ओनर का नाम दिया है, ठीक है। इस तारीख को 4/4 को ये सेल्फ हेल्प हुआ है, अब 11/4 को ये होगा, ऐसे लिखा रहता है। तो क्या होता है, प्रोडक्ट का पास पता चलता है कि कौन एक्सपायरी है, कौन जाने वाला है, फीको मेंटेन करना रहता है। फीको 0 3 टाइम 0 ना, 7 3 टाइम 0 हो गया। उसके बाद 3 7 3 टाइम फिर से 0, उसके बाद 3। ये देखो दिख रहा है जियो मार्ट। उसमें जैसे अगर तो उसमें भी जैसे अब 10 स्टोर दिया है यहाँ पे, तो 10 स्टोर में 10 मैनेजर देंगे ही देंगे। तो ऐसे ही 10 मैनेजर का एक सीएम दिया है। जैसे अगर मेरे यहाँ 40 स्टोर है तो 40 एसएम है, तो 40 एसएम का एक क्लस्टर है, क्लस्टर मैनेजर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सीएम बोलते हैं शॉर्ट में। तो अब सीएम के जस्ट ऊपर में एसबीएच होता है, उसके बाद आरबीएच होता है ना। तो ऐसे ऊपर करते करते रहता है। तो वो लोग जो रहता है मैन देखते हैं कैटेगरी वाइज जितना भी है। तो जो एसबीएच आरबीएच बोल रहा हूँ ना, वो लोग पूरा छत्तीसगढ़ को देखते हैं, वो लोग ऐसे रहता है। K1 हो गया, मतलब K1 मतलब सेट हो गया, परमानेंट हो गया। इसका आईडी चलने लगी, तो उसको इंसेंटिव आने लग जाएगा। जहाँ उसका 10,000 आ रहा था, वहाँ उसका 11,000 आएगा। सेम उसके बाद क्या हो गया, अगर K2 होता है, 1 साल के बाद क्या होता है, K2 होता है। आपका काम को देखकर मेल करेंगे, आपके नाम को ऊपर तक, फिर आपका K2 होता है। K2 होने के बाद क्या रहता है, आपका सैलरी बढ़ता है और कम कर दिया है। मैन पावर पहले अपना 20 था, मैन पावर जितना रहता है उतना ही हम लोग को आसानी होती है। तो जो प्रोडक्ट है, हालांकि हमारे पास कम आता है प्रोडक्ट, एचयू के हिसाब से आता है, एचयू के हिसाब से बीसीसी 30 एचयू आ गया, 40 एचयू आ गया, मल्टीपल एचयू रहता है। तो मल्टीपल एचयू में आता है ना, उसको काउंट करके अपन अंदर लाते हैं, क्योंकि आसानी से हो जाता है, उतना ज़्यादा। स्मार्ट में सेम प्रोसेस रहता है, लेकिन स्मार्ट में जाओगे तो वहाँ एचयू कितना रहेगा आपका, 800 से लेकर 1300 2000, मतलब आप कितना बड़ा बड़ा बॉक्स रहेगा। जैसे ये है 1 2 3, तो ये 3 एचयू हो गए, समझ। तो वैसे ही बड़ा बड़ा बॉक्स रहता है, तो एचयू के हिसाब में रहता है। और सर जैसे यहाँ रिटर्न लग रहा है, तो ऐसे नहीं पैसे काम करते नहीं मिलता ये।